नमस्ते एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योगा विद निकी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आप देख सकते हो हमारे साथ कौन है। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी मास्टर्स इन योगा, तब उसके बाद मैंने योगा क्लासेस करना स्टार्ट किया। ये हमारे साथ जो है वो बहुत बहुत स्पेशल है। तो इनका नाम है गायत्री महाजन। ये हमारे साथ जुड़ने वाली पहली वुमन है और हमसे योगा सीखने के बाद भी इन्होंने बहुत से लोगों को योगा करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस चीज के लिए हम उनका धन्यवाद मानते हैं। नमस्ते। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक है योगा फॉर 40 प्लस वुमन। तो आज के सेशन में हम वो आसना, वो योगा परफॉर्म करेंगे जो 40 के बाद हर वुमन को करने चाहिए। ये खास करके वुमन के लिए स्पेशल वीडियो है। तो जब भी हम 40 क्रॉस करते हैं, 40 45, तो हम बहुत से प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज। ये सारी दिक्कतें आपकी बॉडी में होना शुरुआत हो जाती है और साथ में आपके बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस आता है, आपके मसल्स वो वीक हो जाते हैं, आपके बोन्स कमजोर होते हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आज का सेशन रख रहे हैं। तो नॉर्मली ये भी होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए भी आज का सेशन है। अगर आपका वेट गेन हो चुका है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक रोटेशन से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लुक आप, और एक्सेल करते वक्त अपनी गर्दन को नीचे लेके आइए। सांस को भरते हुए लुक अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन और रिलैक्स। ओके, अभी लेफ्ट और राइट साइड में। राइट साइड में देखिए, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अपनी गर्दन को राइट साइड में लेके जाओ और अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके आओ और प्रेस करो जेंटली टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर। और धीरे धीरे सांस को भरते हुए सामने। और अभी आपकी गर्दन को लेफ्ट साइड से झुकाना है और अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ लेके आओ और नीचे जाने की कोशिश करो। बहुत ही रिलैक्स। यहाँ पे आपको राइट साइड में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। तो रिलैक्स, धीरे धीरे सांस को भरते हुए सामने। एक लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। नेक्स्ट, हमारे जो शोल्डर्स है वो बहुत बड़े बड़े पेन फेस करते हैं, तो उसी शोल्डर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक लंबा गहरा सांस, एक लंबा गहरा प्रश्वास। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आपको खाना खाने के बाद करना है। अगर आप इस आसन को रेगुलर खाना खाने के बाद करोगे तो आपको किसी भी तरीके की डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आइए हम वज्रासन में बैठते हैं। अगर आपको नी में दिक्कत है, ठीक है, नी में दिक्कत है तो आपको वज्रासन अवॉइड करना है, तो आप पालथी मार के बैठ सकते हो। तो इस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है, बहुत ही कंफर्टेबल जितना आपसे हो पाए। एक लंबा गहरा सांस, एक लंबा गहरा प्रश्वास।
नेक्स्ट हम कैट काउ पोज करेंगे यानी कि मार्जरी बित्तिली आसन। जब हम 40 प्लस क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है? आपको जॉइंट्स की दिक्कत है? तो ये जॉइंट्स की जो पेन होता है वो बहुत अनबेरेबल होता है, ठीक है? तो हमें इसका कोई भी पेन नहीं चाहिए, इसीलिए हम कैट काउ पोज़ के लिए शुरुआत करेंगे और कमर दर्द के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आपको करना ऐसे है कि आपको इस तरीके से नी के ऊपर आ जाना है और आपके दोनों हाथों को आगे रखना है, ओके? पैर की उँगलियों को बाहर की तरफ रखना है। अपने नीज़ में गैप दीजिए जितना अंतर आपके हिप में है, नीज़ में अंतर दीजिए थोड़ा। यस। और आपका शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में, रिस्ट एंड शोल्डर एक लाइन में, ओके? और आपकी हाथों की उँगलियों को खुला हुआ रखना है। चलो, शुरुआत करेंगे, साँस को भरिए, ऊपर की तरफ देखिए, आर्च योर बैक, एक्सहेल, गर्दन को नीचे लेके जाओ, कमर को ऊपर, इनहेल, साँस को भरिए, ऊपर की तरफ देखना है, एक्सहेल, गर्दन को नीचे लेके जाओ, कमर को ऊपर, इनहेल, लुक अप, आर्च योर बैक, एक्सहेल, गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, कमर को ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, नेक्स्ट हम वज्रासन में आ जाएंगे। ओके, सिट ऑन वज्रासना, रिलैक्स, एक लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। बहुत से वुमेन्स को जो है वो प्रॉब्लम भी होती है जैसे कि अस्थमा हुआ और ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना उनको स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट उनकी ब्रीदिंग अच्छी तरीके से हो, नॉर्मल हो, नेचुरल हो, इसके लिए हम उष्ट्रासन भी करते हैं। बट ध्यान रखिए ये आपके बॉडी के कंफर्टेबल वाइज आपको करना है, जोर जबरदस्ती से खींचातानी से नहीं करना है। आप अपनी बॉडी को समझो और फिर ही आपको करना है, ओके? तो कम ऑन योर नीज, अपने नीज पे आ जाइए, पैर की उंगलियों को आपकी तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ, यस, ताकि आप कंफर्टेबली कर सके इस आसन को। अपने दोनों हाथों को अपने हिप पे रखिए, पैरेलल रखिए एल्बोज को और धीरे धीरे सांस को भरिए और पीछे जाना, लुक बैक, धी हाँ, धीरे-धीरे साँस को भरते हुए सामने और वज्रासन में रिलैक्स करेंगे और काउंटर पोज़ के लिए हम बालक आसन करेंगे। वज्रासन में नीचे जाना है। धीरे-धीरे एक्सहेल, कम फॉरवर्ड। एक लंबा गहरा साँस, एक लंबा गहरा प्रश्वास। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। बालक आसन, ये आपके मन को, शरीर को शांति देने वाला आसन है। और धीरे-धीरे साँस को भरिए, कम अप। इनहेल करते हुए सामने की तरफ आना है और अपनी मैट पे बैठ जाइए, ओके? तो नेक्स्ट हम बद्धकोण आसन करेंगे। अपने पैरों को बेंड करेंगे और अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पैर की उंगलियों के आगे रखेंगे और अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे। ओपन योर चेस्ट मैक्सिमम और नीज को जमीन की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे और अपनी बॉडी को साथ ही साथ रिलैक्स करेंगे।
तो ये जो आसन है वो आपके पेल्विस फ्लोर को रिलैक्स करता है, ओपन करता है। हम्म, ये आसन बहुत ही लाभकारी है आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। ये मेनोपॉज के वक्त आपको जो दिक्कतें आती है उन सब में राहत दिलाने वाला आसन है। और इस आसन से हम बाहर की तरफ आएंगे। रिलैक्स। ओके, रिलैक्स। इसके बाद हम ट्विस्टिंग पोज करेंगे। ओके। हमारी मम्मियों को बहुत से कमर की दिक्कत आने लगती है जब वो एक एज में जाते हैं। हालांकि वो दिक्कत अभी तो मतलब यूथ के साथ भी हो रही है, बट ये वीडियो 40+ के लिए है, तो हम उसके वाइज हम कर रहे हैं। तो बेंड करेंगे दोनों पैरों को इस तरीके से और हाथों को पीछे रखेंगे, और जिस साइड में आपके पैर जाएंगे उसके ऑपोजिट साइड में आपकी गर्दन रखेंगे आप। ठीक है, आपके पैरों को राइट साइड में लेके जाना है, अपने पैरों को राइट साइड में और आपकी गर्दन को लेफ्ट साइड में। साइड चेंज। आपके पैरों को लेफ्ट साइड में रखेंगे और आपकी गर्दन राइट साइड में। साइड चेंज। साइड चेंज। साइड चेंज। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन आज परफॉर्म करने के लिए हम अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। स्टैंड ऑन योर मैट। ओके। तो यहाँ से हम करेंगे ट्री पोज। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये आसन लाभकारी है। ओके, और आपका जो स्ट्रेस आता है वो भी दूर करेगा ये आसन। आपके मम्मा को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता होगा तो उसको रिलीज करेगा। होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स योर लेग। अभी हम सेम यही चीज दूसरे पैर के साथ करेंगे। ऑपोजिट लेग। बेंच योर ऑपोजिट लेग। बैक स्ट्रेट एंड नमस्ते स्थिति। अगेन आपके बॉडी कंफर्टेबल के हिसाब से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अपनी पैर को रिलैक्स करेंगे। 40+ के बाद और एक दिक्कत आती है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उन्हीं मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम करेंगे ताड़ासना। बहुत ही सुंदर आसन, मेरा तो फेवरेट है ये और कोबरा पोज। तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, पाम फेसिंग अपवर्ड्स, और धीरे धीरे करते हुए अपने हिल्स को ऊपर की तरफ उठाइए। स्ट्रेच योर हिल्स अप मैक्सिमम। होल्ड कीजिए और आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। एक जगह पे एक टकी लगा के आपको देखते रहना है। रिलैक्स। इसके बाद हम एक ऐसा आसन करेंगे जो खास करके वुमेन्स के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है देवीय आसन। क्योंकि ये आसन आपके पेल्विस फ्लोर को मजबूती देता है। ये बहुत सुंदर सा आसन है। चलो करते हैं। पैरों में थोड़ा अंतर देंगे। राइट फुट राइट साइड, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, और आपके दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करेंगे और यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, और हाथों को नमस्ते से दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
1, inhale, come up, relax. एक टाइम पे आपको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है, तो ये जो हम आसन करेंगे नेक्स्ट मलासन, ये कॉन्स्टिपेशन गैसेस की दिक्कत दूर करेगा। तो पैरों में हिप जितना आपको फासला रखना है और पेल्विस को पीछे की तरफ ढकेलते हुए आपको आगे की तरफ आना है, इस तरीके से। ओके? और अपने नीज़ को एडी ज़मीन पे और अपने नीज़ को पीछे की तरफ लेके जाएँगे इस आसन में। सही है। नीज़ को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ये हुआ मलासन। बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे इस आसन में और धीरे-धीरे करते हुए साँस को भरिए, कम अप और रिलैक्स। चलो, नेक्स्ट आपको पीठ के बल लेट जाना है। लाई डाउन ऑन योर बैक। नेक्स्ट दोनों हाथ आप अपने बाजू में रखेंगे और हम आसन करने वाले हैं सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को बेंड करेंगे, बेंड योर लेग्स और दोनों हाथों से पैर के एंकल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर हो पा रहा है तो, नहीं हो पा रहा है तो जहाँ पे आपके हाथ जा रहे हैं वहां पे कंफर्टेबली आपको रखना है, दैट्स इट। ओके? और धीरे धीरे सांस को भरते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाइए, चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस और प्रश्वास। दोबारा इस आसन को करेंगे क्योंकि इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स है। ये आपके थायराइड के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस के लिए, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी के लिए अमेजिंग सा आसन है। इनहेल करते हुए कमर ऊपर, होल्ड एंड धीरे धीरे पेल्विस को रिलैक्स करेंगे। ओके? पैरों को भी रिलैक्स। नेक्स्ट हम सुप्त बद्ध कोण आसन करेंगे। ये आपके पेल्विस फ्लोर को रिलैक्स करने वाला आसन है। तो दोनों पैरों को बेंड करके अपने पेल्विस के आगे रखिए, जैसे हमने बद्ध कोण आसन किया वैसे ही, और दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स होते हुए महसूस कीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए आपका सारा स्ट्रेस निकाल दीजिए। और नेक्स्ट पैरों को जोड़ लेके और एक-एक करते हुए अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, एक लंबा गहरा सांस और प्रश्वास। नेक्स्ट हम शवासन करने वाले हैं, तो दोनों पैरों में अंतर, अपनी हाथों को शरीर से दूर रखेंगे। आपकी गर्दन या तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। आँखों को बंद कीजिए। शवासन पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स करना है। पूरा शरीर रिलैक्स करना है।
आगे 1-2 मिनट के लिए हम शवासन करेंगे और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। एक लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। हम धीरे-धीरे शवासन से बाहर आएँगे। अपने हाथों पैरों में हलचल कीजिए। मूव योर हैंड्स, मूव योर लेग्स, रब योर बोथ पाम्स और फिर अपनी गरम हथेलियों को अपनी आँखों पे स्पर्श कीजिए और अपनी आँखों को खोल दीजिए। इसके बाद लेफ्ट साइड की करवट लेके आपको उठ के बैठ जाना है। ओके। इसके बाद हम प्राणायाम के लिए शुरुआत करेंगे। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, तो आज हम अनुलोम-विलोम और भ्रामरी करने वाले हैं। तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम के लिए आपको अपने राइट हाथ की विष्णु मुद्रा करनी है। आपका थंब और रिंग फिंगर यहाँ पे वर्क में आएगा और आपके दूसरे हाथ की यानी कि आपके लेफ्ट हाथ की आपको चिन्ह मुद्रा करते हुए नी पे रखना है और इनहेल करेंगे लेफ्ट से। Inhale from the left and exhale right. Inhale right, exhale left. यही आपको कंटिन्यू करना है। अपनी आंखों को बंद रखिए एंड स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, 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 exhale right, inhale right, exhale left. रिलैक्स। नेक्स्ट हम भ्रामरी के लिए शुरुआत करेंगे ताकि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो जाए। तो अपने थम्स को कान के अंदर
बैक स्ट्रेट, आंखों को बंद और बाकी की सारी उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। एक लंबा गहरा सांस एंड आपको हमिंग साउंड करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट आपको दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा करना है और ओमकार साधना 3 बार करने वाले हैं हम। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। एक लंबा गहरा सांस और प्रश्वास। मन ही मन में आपको लाना है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। मेरा मन शांत है, एकाग्र है। मैं एकाग्र चित्त हूँ। मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूँ। जो भी मेरे साथ है, मेरे पास है, उन सब के लिए मैं भगवान जी का धन्यवाद मानता हूँ। मैं प्रकृति के आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुंदर शरीर दिया है और इस शरीर को सदैव निरोगी रखने के लिए मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी। मैं खुश हूँ। मैं शरीर और मन से पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी हूँ। एक लंबा गहरा सांस, एक लंबा गहरा प्रश्वास। दोनों हाथों को रब करो। रब योर पाम और अपनी एनर्जी को फील करो। आंखों को धीरे से खोलिए। इसके बाद हम बॉडी टैपिंग करेंगे। जहाँ पे भी हम जहाँ पे भी हमारा जो स्ट्रेस है वो स्टोर होता है, उसको रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से फिस्ट बना दी है अपने हाथों की। यस। और हेड टैपिंग कर दी है। टैप योर हेड। और नेक्स्ट ग्लोइंग स्किन के लिए हम करेंगे अपने मुंह को गोल इस तरीके से करना है और आपको टैपिंग करनी है। ये आपके फेस को ग्लो लाने में हेल्पफुल है।
नेक्स्ट आपको इस तरीके से चेस्ट के ऊपर टैपिंग करनी है। यस, टैप ऑन योर चेस्ट। नेक्स्ट अंडर आर्म टैपिंग। अपने राइट हैंड को ऊपर कीजिए और टैप टैप। और नेक्स्ट दूसरे साइड से। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसे लगा और ये वीडियो आपको अपने मम्मा के साथ परफॉर्म करना है। आज का सेशन हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है, तो ये वीडियो आप शेयर करो अपने मम्मा को और मम्मा के साथ आपको इस योगा की प्रैक्टिस करनी है। फिर देखो आपके मम्मा का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी छूमंतर और साथ में वो हेल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स जो वीक थे वो उनके स्ट्रेंथन हो जाएंगे और साथ में जॉइंट्स पेन उनकी दूर हो जाएगी और उनको अच्छा फील होगा और वो हेल्दी हो जाएगी। तो मैम आज हमने योगा किया साथ में, तो आप मुझे बताइए कि आपको आज का सेशन कैसे लगा? आज का योगा बहुत सुंदर लगा। से मैं 40 की थी, तब से मैं योगा शुरू है। मेरा पहले बहुत पेन हो रहा था जॉइंट में और जब से मैंने निकिता दीदी के पास योगा सीखा, तब से मैंने योगा शुरू किया है। योगा से बहुत अच्छे लगने लगा। दिन भर स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है और काम में बहुत एनर्जी आती है और ऐसी नींद नहीं आती और सबसे ज़्यादा काम में ज़्यादा अ, ऐसा लगता है कि बहुत काम करे, ऐसा लगता है। और जो मेरे जॉइंट में पेन हो रहा था, वो अभी नहीं हो रहा। अभी मैं हेल्दी हो गई और मेरी जो चर्बी थी, वो बहुत कम हो गई है। जैसे दीदी ने बोला था, वैसे मैं अभी तक शुरू है मेरा योगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने लाइव एग्जाम्पल। तो आपको भी अपना मम्मा के साथ ये वीडियो को परफॉर्म करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। धन्यवाद। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।